जय श्री कृष्णा, जय श्री वल्लभ, जय श्री यमुना जी। सभी भगवती वैष्णवों को, सभी बहन भाइयों को, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने श्री यमुना जी ब्लॉग 111 में। कल मुझे वीडियो डालनी है और तो मैंने सोची आज मैं कहीं जा नहीं पाई हूँ सत्संग लेने को, क्योंकि घर में मिस्त्री वगैरह जो भी है घर में मुझे बात करनी पड़ती है। प्रभु का जो बन रही है कुटिया, तो उसमें आज केबिल लगी थी। जो पर्ची कट जाती है ना मीटर की, तो उसका भी केबिल लगी है, उसके लिए भी मुझे जाना पड़ा। तो लौट कर गई थी मैं आज। थोड़ा मिस्त्री वगैरह से जो कुछ काम बकाया है थोड़ा सा, उसके लिए भी बात करनी पड़ती है, तो टाइम तो देना पड़ता है। ऊपर से सिलाई का भी काम है, तो उसके लिए भी टाइम देना पड़ता है। तो मैं आप सबसे कहती हूँ ना भक्तमाल जी की, तो श्री भक्तमाल श्री नावादास जी, तो श्री कृष्ण प्रिया जी, ये श्री कृष्ण प्रिया जी की है। वैसे तो आप कोई सी भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप कृष्ण प्रिया जी की नहीं ले सकते हो। श्री कृष्ण प्रियादास जी, कोई सी भी ले सकते हो आप। ये भक्तमाल अगर आप नहीं भी कर पाओ, मैं सबसे यही कहती हूँ अपनी वीडियो में, आप नहीं भी कर पाओ तो नित्य प्रति इनका दर्शन, और इनको जैसे ठाकुर जी को मतलब सजाते हैं, ऐसे आप इनको सजा के भी रखोगे ना, और दंडोत प्रणाम करोगे श्री भक्तमाल जी की, श्री भागवत जी की, तो ये आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन वो होगा जबकि मतलब आप धर्म के मार्ग पे चलोगे, सही मार्ग पे चलोगे। मानव जीवन का फल क्या होता है, आप इस चीज़ को जान जाओगे। और भक्तमाल जी में जिन जिन भक्तों ने नावादास जी को, आप सब ने कुछ जो अपने दर्शक हैं जिन्होंने भक्तमाल का पठन किया होगा, उनको अवश्य ही पता होगी। नावादास जी के जो गुरुजी थे, तो वो मानसिक सेवा में थे। तो नावादास जी जो है उनकी पंखा की सेवा कर रहे थे, हाथ से पंखा झल रहे थे। तो नावादास जी के जो गुरुजी थे, उनके किसी भक्त का जहाज और बहुत मतलब तूफान में फंस गया था। समझो कि मतलब बस पलटने वाला है, तूफान आ गया था। तो वो अपने गुरुजी का मतलब नाम लेने लगे। जो नावादास जी के जो गुरुजी थे, वो अपने गुरुजी को पुकारने लगे। तो नावादास जी जो है वो तो बहुत बड़े परम भगवती थे। उनको पता चल गई कि मतलब ये ऐसे ऐसे मेरे गुरुजी को मतलब शम नहीं पहुँचे। तो गुरुजी की जो सेवा है वो इस तरह की होनी चाहिए कि जो हमें एक एक चीज़ का मतलब ध्यान रखना चाहिए। अपन तो खैर बहुत मतलब जिम्मेदारी है, तो अपन तो सेवा ये तुच्छ अपन कुछ कर ही नहीं सकते हैं। मानसिक सेवा अपन अवश्य ही करते हैं, जितनी मतलब जैसे कि अपने गुरुजी के चरणों को हृदय रूपी मंदिर में बसाना, और उनके श्री चरण कमलों का स्मरण करना, उनके श्री चरण कमलों की मानसिक सेवा करनी, उनके स्वरूप को ठाकुर जी का ही स्वरूप समझ के हमें मतलब उनके जो नेत्र है, नेत्र कटाक्ष हैं, उनको मतलब अपने हृदय रूपी मंदिर में बसाना, ठाकुर जी का ही वो मान के। तो गुरु और ठाकुर जी, गुरु कोई शरीर नहीं है, वो एक तत्व है, वो एक ऊर्जा शक्ति है। और ठाकुर जी से भी बढ़ के अपन जब गुरुजनों को दर्जा देते हैं, तो ठाकुर जी हमें छोड़ के जा ही नहीं सकते कहीं भी। और भक्ति महारानी अवश्य ही मतलब जीव के हृदय में
स्थापित हो जाएगी जब हम गुरु को मतलब गुरु की कृपा के ऊपर विश्वास करेंगे, गुरु को ठाकुर जी से भी बढ़ के मानेंगे। और अगर वैसी सेवा नहीं बन रही है तो मानसिक सेवा हम करेंगे। तो इतना आनंद आता है मुझे। हमारी एक आंटी हैं, वो ले गई थी मेरी भक्तमाल जी को, तो देखो इतना इतना आनंद आता है दर्शन करके ही। पाठ भले जब भी अनुकूलता हो जब होए, और कितने सुंदर सुंदर चित्रपट हैं। तो देखो कितने सुंदर सुंदर चित्रपट हैं। ये चैतन्य लिख रहा है इसमें, ब्रजमंडल के संकीर्तन महाभागवत श्री उद्धव जी का प्रकाट्य, उद्धव जी की लीला है। थोड़ा सा हम अपने ये जो आनंद है थोड़ा सा अपने दर्शकों के संग हम अवश्य ही मतलब ये थोड़ा सा पठन करेंगे। श्री हरि श्री भक्तमाल श्री नावादास जी कीर्तन। भक्तमाल का मंगलाचरण। भक्त भक्ति भगवत गुरु चतुर नाम बस बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विधन अनेक। मंगल आदि विचारिक रही वस्तु ने और अनूप। हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास। और भजवे को सुधर के हरि के। भजवे को दोई सुधर के हरि के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा देई भक्तन को जस गाऊं। भवसागर ते तरन को नाहिन और उपाय। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा देई भक्तन को जस। तो जब नावादास जी ने अपने गुरु जी की सेवा में देखा कि मेरे गुरु जी को श्रम होगा, अगर मतलब ये गुरु जी की ध्यान दृष्टि वहाँ पहुँच नहीं जाए, तो जब नावादास जी ने देखा कि ये ऐसे ऐसे मेरे गुरु जी मानसिक सेवा में हैं और इनकी सेवा नहीं छूट जाए, इनको श्रम नहीं हो, तो उन्होंने मतलब जो जहाज जो उनका नावादास जी के गुरु जी का जो फंसा था, तो उस जहाज की दिशा को उन्होंने ऐसे मतलब पंखे से ऐसा न्यू करके बदल दिया। तो वो जो तूफान था वो टल गया, क्योंकि नावादास जी कोई सामान्य मतलब भगवती नहीं थे। तो गुरुजी ने देखा कि ऐसे ऐसे बात थी और मेरे शिष्य ने ऐसे ऐसे कर दिया बहुत बड़ा काम, तो बोले कि तू तो मेरी मतलब मानसिक जो सेवा में था, तू तो मेरे वहाँ तक पहुँच गया है, तो नावा तुझे भक्तमाल की रचना करनी है। तो उन्होंने हाथ जोड़ के विनती करी कि गुरुजी मैं ठाकुर जी की लीलाओं का मतलब पठन और लिखन कर सकता हूँ, लेकिन भक्तों का मेरी बस की बात नहीं है, क्योंकि भक्तों का जो भाव है ना वो तरह तरह का होता है कि नहीं तू कर सकता है। तो जिन जिन भक्तों ने ठाकुर जी नावादास जी को जो आके, ऐसा नहीं है कि मतलब भक्त बस इतने ही थे, भक्त तो बहुत हैं, परम भगवती बहुत हैं, लेकिन जिन जिन्होंने मतलब नावादास जी को आके और उनके ध्यान में जो अपना जीवन चरित्र बताया था उन्होंने लेखन किया। तो उसमें कौन कौन थे देखो, संत मीराबाई थी, सूरदास जी थे, चैतन्य महाप्रभु जी थे, और चैतन्य महाप्रभु जी थे, अपने श्री वल्लभाचार्य जी थे, अपने श्री वल्लभाचार्य जी थे, और भक्त बिलमंगल, और
श्री हित हरिवंश गोस्वामी, भक्त जयदेव स्वामी, श्री हरिदास, भक्त नरसिंह मेहता। तो बहुत सारे भक्तों ने आके दिया था। और ये है श्री सठ को आचार्य। इन्होंने खाली देखो भक्त, खाली उसमें खाली वृक्ष में देखो ये होती है भक्ति। देखो, देख रही हो, खाली वृक्ष जो दिखता है उसको अपना मतलब निकुंज मान के और भक्त अपना भक्ति करने लग जाते हैं। ये है श्री षट को पाचार्य। इनकी शायद मैंने थोड़ी बहुत श्रवण की है। और उनका क्या नाम था, करमैती बाई। करमैती बाई का तो मैंने कितनी बार मतलब श्रवण किया है भक्तमाल में। और ये भक्त विमंगल, इनका भी मैंने भक्तमाल। हम सबको महापुरुषों से, गुरुजनों से, साधु संतों से, और जो घर में ही रह के मतलब अपना जीवन साधु जैसा जी रहे हैं उनसे, और जो भक्तमाल में जो भक्तों के चरित्र है उनसे हमें मतलब सीखना चाहिए कुछ ना कुछ। हम अपने घर को एक मंदिर बना सकते हैं, इस मन मंदिर को भी मंदिर बना सकते हैं। तो इस मन मंदिर को जब हम साफ रखेंगे तो प्रभु जब ही इसमें विराजमान होंगे और वो अंदर बैठ के हमें सुख देते रहेंगे। तो जब प्रभु जब अंदर विराजमान हो जाते हैं ना, तो प्रारब्ध कितना भी बड़ा हो सहज में कट जाता है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा विश्वास रहता है। चाहे कितनी भी बड़ी बात हो वो बिल्कुल छोटी बना देते हैं ठाकुर जी, उस फीलिंग को छोटी बना देते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है ना। आज एक बहुत बड़ी चीज़ थी, आज की तारीख को आप लोग ध्यान रखना, मैं भी ध्यान रखूँगी। आज कितनी है, आज है 9 नवंबर है ना, 11वां महीना है ना शायद। तो आज इतनी बड़ी मतलब वो थी चीज़, लेकिन मुझे तो बहुत बड़ी कृपा महसूस हुई उसमें, क्योंकि सारी चीज़ें हम फ़ोन पे बता नहीं सकते हैं। कुछ चीज़ अपनी घर परिवार की गाथा को हमें दर्शकों को नहीं बताना है, क्योंकि ये एक प्रपंच है ना। तो हम तो अपने दर्शकों को सुख देना चाहते हैं, उनको हम आनंद देना चाहते हैं, और उनकी जो एक फीलिंग है उसको हम चेंज करना चाहते हैं गुरु की कृपा से। और जो हमें प्रभु ने जो जिम्मेदारी दी है, जो प्रेरणा दी है, मैं अपनी बहनों से, अपने भाइयों से, अपने बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगी कि महाराज जी ने वो जो मैंने कल वीडियो डाली थी ना, महाराज जी की रमन रीति वाले की, उन्होंने यही बोला था। वो कई बार कह रहे थे कि जीवन ज़्यादा बड़ा नहीं बचा है। क्योंकि आप देखो कितना दीपावली के दिन अब की बार कितने सारे हादसा हुए हैं। एक तो बेचारा हमारी गली में से ही था, वो जेल में था बेचारा, वो ही चला गया, पधार गया बेचारा। बहुत दुख हुआ उसका बेचारे का। तो हम सबको अपने जो हमारा जो कुटिया है जिसमें हमारे प्रभु विराजमान है, तो उसको भी हम मंदिर बना सकते हैं। तो इसलिए हम सबको महाराज जी ने भी बताई है, मैं भी आप सबको पहले से बताती हूँ कि जब हम शयन करते हैं, जब हम सोते हैं, तो हमें अपने प्रभु के ध्यान में सारी मतलब संसार की टेंशन छोड़ के, सारी चीज़ छोड़ के हमें प्रभु के ध्यान में मतलब लय हो जाना चाहिए। तो महाराज जी ने जो सेम बताई थी, जो मैं बताती हूँ, तो सुबह सुबह भी हमें प्रभु का नाम लेना चाहिए। उन्होंने महाराज जी ने ये प्रकट किया था कि अगर सुबह आपका ध्यान, आपके मुंह में ध्यान जस्ट जगते ही आपको अगर प्रभु का स्मरण है, तो समझो कि उस भजन को आपने पचा लिया जो आप रात में करके सोए हो। तो भजन क्या होता है, भजन कोई बैठ कर नहीं होता है, कोई कंठी करने से नहीं होता, चलते होता है, फिरते होता है, सोते वक्त होता है। और एक भजन क्या है, भजन तो यही है कि प्रभु को ना भूलना है ना। तो मैं सब अपने दर्शकों से, अपने भाई बहनों से मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके घर में अगर भक्तमाल जी नहीं है ना, तो आप अवश्य ही भक्तमाल जी अपने घर में ले आओ। हाथ जोड़ के विनती है।
और ज़िंदगी ज़्यादा बड़ी नहीं है, हम बड़ी समझते हैं ना, रेत की तरफ फिसल जाती है, कल की सी बात लगती है, हमें अपना बचपन कल का सा दिखता है। 47 साल की हो गई हूँ मैं, और ऐसा लगता कल का सा बचपन। 46 की हो गई 10वें महीने में, 48वें साल में चल गई मैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि इतने मतलब कि 48 साल मतलब कैसे निकल गई। बिल्कुल छोटी सी लगती है ज़िंदगी। अब बताओ क्या भरोसा है, ज़िंदगी का साथ देती नहीं किसी का, क्या भरोसा है। तो मैं अपनी बहनों से, अपने बच्चों से मैं बस यही कहना चाहूँगी कि इस मन मंदिर को हम साफ रखें, और वैसी वैसी चीज़ ना करके, और अपना सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु में ध्यान रखें, अपने लक्ष्य की तरफ हम ध्यान रखें कि हम ये किस लिए आए हैं, प्रभु ने हमें किस लिए भेजा है। सिर्फ इसलिए नहीं भेजा है कि हम मतलब खा पी के और अपना उधर पेट भरने के लिए, और अपना जो सिर्फ बच्चों का पालन पोषण करने के लिए नहीं, वो तो एक हमारी प्रभु ने जिम्मेदारी दी है, लेकिन मेन लक्ष्य जो अपना है वो प्रभु की भक्ति और प्रभु की सेवा की अनुकूलता हो तो करो, नहीं तो जो नाम है ना, नाम की सेवा बहुत मतलब अच्छी है। नाम जो है वो मुंह में प्रभु का स्मरण, मुंह में प्रभु का नाम, चलते फिरते डोलते, ये मतलब ऐसी स्थिति हो जाए कि हम प्रभु को एक क्षण भूले नहीं। गोपीजन क्या करती थी, यही करती थी। दुजा थी वो प्रेम की गोपीजन, कि घर में काम करती थी लेकिन मन कहाँ रहता था प्रभु में। प्रभु को उच्चारण करने जाते तो वो बस यही सोचती थी कि हमारे प्रभु को कोई कंकरी ना चुभ जाए, हमारे प्रभु को धूप ना लग रही हो। तो ये देखो आसमान में जो बादल है ना, वो भी इतना मतलब छतर छाया ठाकुर जी के लिए कर देते। जब लगता है ना हमारे प्रभु को धूप लग रही है, तो वो भी अपना इतना सुंदर सुंदर एक समझो कि बादल जैसे कि छतरी मतलब तान के रखी हो प्रभु के लिए। पहले वन था जब प्रभु को उच्चारण करने जाते, आज भी प्रभु को उच्चारण करते हैं। वो उस वन का जो ऐसे ऐसे तपस्वी ना उनको होता है, वो ध्यान समाधि में होता है। मैंने मौनी बाबा का जिक्र किया था आप लोगों से। मौनी बाबा के जो गुरुजी थे, तो मौनी बाबा छोटे थे तो उन्होंने कही कि गुरुजी मुझे आज्ञा दो कि जो कोई नदी तट पर मैं तपस्या करूँ। तो उन्होंने देखा, ध्यान गणेशपुरी में है उनका, आप सर्च करके देख सकते हो। जो मौनी बाबा के जो गुरुजी हैं, उनका जो एक मंदिर है गणेशपुरी, मुंबई के पास है, महाराष्ट्र में। तो कही कि ठीक है मैं देखता हूँ। तो उन्होंने मौनी बाबा के जो गुरुजी हैं नित्यानंद बाबा, तो उन्होंने ध्यान समाधि में जाके देखा, तो देखा उन्होंने कि ओहो, उन्होंने, क्योंकि वो तो शिव जी के अवतार बताते हैं। मौनी बाबा शिव जी के अवतार मैंने नहीं सुना, लेकिन नित्यानंद बाबा जो है ना वो शिव के अवतार थे। मेरे सपने में नित्यानंद बाबा भी आए थे, मेरे सपने में मौनी बाबा भी आए थे। मौनी बाबा मुझे पता ही नहीं, मैं गोकुल जी में तो मुझे अभी 10 साल हुई हैं, और मौनी बाबा को तो बहुत साल हो गई, बहुत साल। करीब उस टाइम पे हमारी लड़की का जन्म हुआ ही होगा, बड़ी वाली का जन्म 1 आध साल पीछे हुआ होगा शायद, उनको बहुत साल हो गई। लड़की मेरी 26 साल की होकर 27वें साल में चल गई है पूजा। तो इसलिए मतलब मौनी बाबा का जो जीवन चरित्र है वो बहुत मतलब अच्छा है। अपने श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी का जो जीवन चरित्र है वो सबको मतलब जो जिनको नहीं पता है हमारे पुष्टि मार्ग के बारे में, उनको जानना चाहिए, पठन करना चाहिए, सर्च करना चाहिए। और शास्त्रों में चार मठ हैं, जैसे कि पुष्टि संप्रदाय अपना है, और गौड़िया संप्रदाय है, और एक राधा वल्लभ श्री हरिवंश, और एक वो जो रसिक पागल बाबा थे जो जिस मार्ग के। तो 4 संप्रदाय हैं ये उसमें शास्त्रों में। बाकी और जो हैं उनकी गाथा ये है कि जैसे अब प्रभु हैं, ये प्रभु के ये चरणारविंद हैं, तो इनके पास जाने के लिए बहुत सारे दगरे हैं।
बहुत सारी रास्ता हैं, लेकिन उनको जाना प्रभु के पास है सबको। तो ऐसे ये 4 मतलब शास्त्रों में है मठ। और तो जैसे बटिया जा रही हैं वो जाएंगी उसी मंजिल पर, तो ये मंजिल हैं, ये जो हैं 4 मठ, ये शास्त्रों में है। हम सबको अपना नित्य कर्म करना चाहिए और प्रपंचबाजी ना करके, जो देखो मैं पहले ही बताई है मैंने आप लोगों को, हकीकत में हम लोगों के जो प्रपंच करते हैं ना वो पक्के हितैषी होते हैं अपने, है ना। समझो कि वो बहुत शुभ चिंतक है, हमें बुरा लग रहा है ना, लेकिन लगना नहीं चाहिए। वो एक अलग चीज़ है कि इंसान को सुधारने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है, जब इंसान मतलब रुके नहीं, वो एक अलग चीज़ है। पीठ पीछे परपंच करे ना इंसान तो बहुत हमारे पक्की बात है, ये बहुत हितैषी है वो हमारे, क्योंकि पीठ पीछे सुनेगी भी नहीं तो बुरी भी नहीं लगेगी। थोड़ा सा मुंह पे कहने में थोड़ी बुरी लगती है, उस चीज़ तक अपन भी अभी नहीं पहुँचे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पर पहली बराबर बुरी नहीं लगती है ना। तो मैं अपने दर्शकों से बस यही कहना चाहूँगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, बंद करती हूँ मैं, आती हूँ एक नए ब्लॉग में। और देखो प्रभु की क्या इच्छा है, मुझे नहीं लग रहा कि मैं अब जब तक घर में काम चलेगा, क्योंकि मैं अब ठाकुर जी तो है, अकेली नहीं कह सकती हूँ, प्रभु ने निमित्त बनाया है मेरे को, मुझे वहाँ भी रहना पड़ेगा प्लॉट पे भी। मेरे जो वस्त्र वगैरह देने हैं, बहू जी के वस्त्र भी हैं, हमारी गुरु माता जी के, और बेटे जी हैं वल्लभ की अपने गुरु, उनकी भी वस्त्र है, औरों के भी एक आध उनके वस्त्र हैं, पर कोई बात नहीं, प्रभु की जैसी इच्छा। ठीक है, सबको करीब 12 का टाइम हो रहा है, आज मैं जल्दी सोऊंगी, सुबह जल्दी जगना है मेरे को। शुभ रात्रि, क्योंकि वीडियो तो मैं रात में बना रही हूँ ना। और सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री वल्लभ, जय श्री यमुना जी। आप सब खुश रहें, आनंद में रहें और मुस्कुराते रहें।